राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीन क्या होता है, जीन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है और क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक ही किस्म का जीन पाया जाता है। यदि नहीं तो प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये 4 शब्दों से बना हुआ जीन वर्ड क्या होता है। जो जीन है उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई। जितने भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए जाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, जीन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर जीन ना होता तो हमारे अंदर हमारे माता पिता का जो आनुवंशिक लक्षण है वो नहीं मिल पाता। हमारी 2 आंखें नहीं होती, ठीक है, नाक एक नहीं होता। ये सारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जीन ही कैरी किए रहता है, तभी हम लोग अपने माता पिता के समतुल्य बने हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जीन को सबसे पहले किसने खोजा था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो जीन को सबसे पहले जोहानसन ने खोजा था। किसने? जोहानसन। इन्होंने क्या किया, 1909 ईस्वी में जीन को सबसे पहले खोजा। इनका नाम याद रखने के लिए हम लोग भोजपुरी में वर्ड यूज़ करते हैं जोहना। जोहना का अर्थ होता है खोजना। तो जोहने वाले कौन थे? जोहानसन थे। किसको? जीन को। जीन को सबसे पहले किसने जोहा? तो जोहानसन ने जोहा 1909 ईस्वी में। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि आखिर में जीन है क्या। जो जीन है वो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। स्पेसिफिक मैंने वर्ड यूज़ किया, मतलब सब एक समान नहीं होगा। प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग जीन होंगे। अगर मेरे हेयर का कलर बनाना है कि ब्लैक होगा कि ब्राउन होगा, ठीक है, तो उसके लिए अलग जीन होगा। जो मेरा हाथ बनाया होगा वो अलग जीन होगा, जो मेरा नेल बनाया होगा वो अलग जीन होगा। ठीक है, बनाया मतलब क्या, जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया होगा वो अलग जीन होगा। तो हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए क्या स्पेसिफिक जीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन भी क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं, जो जीन होता है, वही प्रोटीन को कोड करते हैं। अब भाई इसका कार्य तो हम लोग समझ लिए, इसकी खोज किसने की ये समझ लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये रहता कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ हम ढूंढेंगे इसको। तो इसको बताने के लिए मॉर्गन साहब आए। कौन आए? मॉर्गन। उन्होंने 1911 ईस्वी में ये आविष्कार किया, मतलब इन्होंने खोजा कि जो जीन है ना वो कहीं और नहीं मिलेगा तुमको, क्रोमोजोम पर ही मिलेगा। जाओ क्रोमोजोम को ढूंढो। क्रोमोजोम पर वो भी इन्होंने ये भी खोज लिया कि वो किस फैशन में है, तो लीनियर फैशन में। ठीक है, सीध में पाया जाता है। ऐसा लगता है मानो कि क्या है, मोतियों की माला लगी हुई है। बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो जीन होता है वो क्रोमोसोम पर लीनियर फैशन में पाया जाता है, जैसे कि वो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो आइए इन सभी घटनाओं को हम लोग अपने नोट्स के थ्रू समझते हैं। जीन, अ जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो जीन होता है वो किसी भी डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। कौन सा? विशिष्ट क्रम होता है। कंटेन जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोटीन। जो क्या करता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, उसको धारण किए रहता है। किस लिए? ताकि वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना सके। ठीक है, द जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये आनुवंशिकता का क्या होता है? एक क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे हमारा सेल है, सेल क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ होता है। कोशिकाओं के अंदर ही सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, चाहे पाचन हो, श्वसन हो, परिसंचरण हो, उत्सर्जन हो, सब क्या होता है? सेल के अंदर होता है। साथ ही इसलिए उसको कहा जाता है फंक्शनल यूनिट। और साथ ही जो सेल होती है, सेल से ही हमारा शरीर मिलकर बना होता है, इसलिए उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक उसी प्रकार से जो जीन है उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, मतलब आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं ना वो जीन के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, यही जो जीन है वो इस आनुवंशिकता में सहायता प्रदान करता है। आनुवंशिकता क्या होती है कि ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप रिवर्स करके समझ सकते हैं। ठीक है,
द जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन अ लीनियर फैशन रिप्रेजेंटेड एज अ बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। जो जीन होता है वो क्रोमोसोम पर पाया जाता है इन अ लीनियर फैशन, किस क्रम में, तो एक सीध में, लीनियर फैशन में, ठीक है। रिप्रेजेंटेड एज अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मतलब मोतियों में, जो माला में लगी हुई मोती की भांति होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन इन 1911, 1911 ईस्वी में मॉर्गन ने इस बात को कहा था, ठीक है। द हेरिडेटरी यूनिट विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। तो हेरिडिटी यूनिट हमें पता है क्या होता है, जीन। जीन के बारे में कह रहा है कि जीन क्या होता है, ये ट्रांसमिटेड करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख दीजिएगा, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिख दीजिएगा, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो हमारी अनुवांशिक लक्षण होते हैं, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम हमारा हेरिडिटरी यूनिट या जीन करता है, ठीक है। जोहानसन कॉइन्ड द टर्म ऑफ जीन इन 1909, 1909 ईस्वी में जोहानसन ने क्या किया था, जीन की खोज की थी। आइए तो अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ जीन, कि जो जीन होता है वो किन किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है। तो जीन हमारे 3 विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। आपने ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में जरूर देखा होगा, और मैंने हर वीडियो में मैं ये कोशिश करती हूँ कि प्रत्येक जो टर्म आता है आपके सामने नया नया, उसको मैं अच्छे से डिफाइन करूँ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो इसको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसे भी पढ़ लीजिए और वहाँ पर भी जाकर आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं पार्ट ऑफ जीन। तो जीन जो होता है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकेंड इज कोडिंग सीक्वेंस एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमारा जीन है, ठीक है, इसको बस मानना है आपको। जीन है, जो फर्स्ट सीक्वेंस होता है, स्टार्टिंग जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसको कहा जाता है प्रमोटर, और जो लास्ट सीक्वेंस होता है डीएनए का उसको कहा जाता है टर्मिनेटर। प्रमोटर यहीं पर क्या होता है, हमारे ट्रांसक्रिप्शन की एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो आ करके इस प्रमोटर पे ही बाइंड करता है, जुड़ता है, और जुड़ने के बाद से आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, यही है पूरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो आकर प्रमोटर से जुड़ता है। इसलिए इस प्रमोटर को ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट या इनिशिएशन साइट भी कहा जाता है। बात करते हैं टर्मिनेटर भैया की। तो टर्मिनेटर भैया देखिए, टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट से ये बना हुआ है। टर्मिनेट का अर्थ होता है रोकना या अवरोध उत्पन्न करना, तो रोकता है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देगा यहाँ पे। तो टर्मिनेटर का काम होता है रोकना, और रोकेगा कब, जब लास्ट होगा तब। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन का इंजन, और ये क्या है, लास्ट वाली बोगी, ठीक। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे अंतिम इसका हो जाता है, ठीक है। तो टर्मिनेटर क्या होता है, लास्ट हमारा डीएनए सीक्वेंस होता है या एंड ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज द टर्मिनेटर। यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुकती है। अब बात करते हैं कोडिंग सीक्वेंस की। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वही सारा काम करता है। इसका काम ही होता है कोड करना, प्रोटीन को कोड करना, ठीक है, उसका निर्माण करना। सारा कार्यभार यही कोडिंग सीक्वेंस ही संभालता है। अब बात करते हैं स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, स्टॉप कोडॉन क्या होता है। तो कुछ कोडॉन होते हैं, जैसे स्टार्ट कोडॉन AUG। अगर हम RNA की बात करें तो स्टार्ट कोडॉन होता है AUG, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और इसी साइट को कहा जाता है प्रमोटर साइट। अगर यही DNA होता है तो यहाँ पर U की जगह पर क्या हो जाता है, T हो जाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। क्यों, क्योंकि RNA में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि DNA में यूरेसिल की जगह पर थाइमिन पाया जाता है। अगर हम इंड वाले टर्मिनेटर की बात करें तो स्टॉप कोडॉन पे पाए जाते हैं 3 कोडॉन, या तो UGA हो, या तो UAG हो, या फिर UAA हो। इसे मैंने ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में समझाया है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ताकि आप कभी नहीं भूल सकें। चलिए तो अब नोट्स के थ्रू समझते हैं। अ जीन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। जो जीन होता है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकेंड इज कोडिंग सीक्वेंस एंड थर्ड इज टर्मिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोटर। प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट एट स्टार्टिंग ऑफ अ जीन। जो प्रमोटर होता है वो किसी भी जीन के पहले स्टार्टिंग मतलब आरंभ वाले भाग पर पाया जाता है। ये क्या होता है, एक डीएनए सीक्वेंस होता है। चाहे प्रमोटर हो, चाहे कोडिंग सीक्वेंस हो, या फिर हमारा टर्मिनेटर हो, सब क्या होता है, डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर वाला डीएनए सीक्वेंस है वो किसी भी जीन का स्टार्टिंग पार्ट होता है। एंड इट इनिशिएट जीन एक्सप्रेशन। ये जीन एक्सप्रेशन की शुरुआत करता है। इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, ठीक है।
RNA polymerase are attached during the initiation of transcription. ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन स्टेज में RNA जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, उस प्रमोटर से जाकर जुड़ जाता है। किस फैक्टर के द्वारा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो RNA पॉलीमरेज है वो किस फैक्टर के द्वारा हमारे जो DNA होता है उससे जुड़ जाता है। ठीक है। कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस इज अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ DNA विच कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो बहुत ही लंबा DNA का सीक्वेंस होता है जिस पे एक्सॉन और इंट्रॉन पाए जाते हैं। अब समझिए एक्सॉन और इंट्रॉन होता क्या है। एक्सॉन ऐसे DNA सीक्वेंस जो कोडिंग में सहायता करते हैं उसको कहा जाता है एक्सॉन, और इंट्रॉन जो नॉन कोडिंग जीन होता है जो कोडिंग में सहायता नहीं करते हैं उसको कहा जाता है इंट्रॉन। ये एक्सॉन और इंट्रॉन केवल यूकैरियोटिक सेल में ही, मतलब यूकैरियोटिक जीन में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीन में इंट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल एक्सॉन पाया जाता है। वो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अगला है हमारा टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इज द DNA सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ जीन। जो टर्मिनेटर होता है वो भी एक प्रकार का DNA सीक्वेंस होता है जो हमारे जीन के अंतिम भाग में पाया जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये किसी भी जीन एक्सप्रेशन को रोकने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। इसका काम ही है ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना या जीन एक्सप्रेशन को रोक देना। बहुत खतरनाक है बेचारा। अब मैं आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि जो हमारा सेल होते हैं, दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक जीन पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें यूकैरियोटिक जीन पाया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक्सॉन और इंट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट कि एक्सॉन और इंट्रॉन में से केवल एक्सॉन प्रोकैरियोटिक जीन में पाया जाता है और एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों यूकैरियोटिक जीन में पाया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में एंड ईजी वे में। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।